लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो गया है। सूत्रों के मुताबिक जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल पश्चिम यूपी की 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही दोनों दलों के बीच अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर भी मंथन हुआ है, लेकिन अभी भी मुजफ्फरनगर और कैराना सीट को लेकर दोनों दलों के बीच पेच फंसा हुआ है। खबरों के मुताबिक राष्ट्रीय लोकदल पश्चिम यूपी की 7 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इनमें मेरठ, मथुरा, बागपत, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा और कैराना की सीटें शामिल हैं। राष्ट्रीय लोकदल को सीटें तो 7 दी जाएंगी, लेकिन 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी रहेगा, जो राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ेगा। सपा और राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं के बीच अभी पूरी तरह से सहमति नहीं बन सकी है। पश्चिमी यूपी की मुजफ्फरनगर और कैराना सीट पर भी अभी असमंजस बना हुआ है। सपा मुजफ्फरनगर और कैराना से राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर अपना प्रत्याशी उतारना चाहती है, जबकि राष्ट्रीय लोकदल इन दोनों सीटों पर अपना हक जता रही है। शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच इन सीटों और उम्मीदवारों को लेकर भी काफ़ी चर्चा हुई है। सूत्र बताते हैं कि कैराना, बागपत और मथुरा सीट राष्ट्रीय लोकदल के हिस्से में जा सकती है। इनमें कैराना सीट पर चुनाव चिन्ह तो राष्ट्रीय लोकदल का रहेगा, लेकिन प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का होगा। वहीं सपा मुजफ्फरनगर में भी अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल इस पर अभी तक राजी नहीं है। हो सकता है कि इस सीट पर अपने ही सिंबल पर उम्मीदवार उतारे और बिजनौर सीट राष्ट्रीय लोकदल के हिस्से में आए। इन दोनों सीटों को लेकर दोनों दलों में अभी भी पेच फंसा हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि दोनों दलों के बीच जल्द ही इन दोनों सीटों को लेकर सहमति बन सकती है। पश्चिम यूपी की सीट नगीना, जहां से आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद पहले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, इस सीट को दोनों दलों ने छोड़ने का प्लान बनाया है। माना जा रहा है कि नगीना लोकसभा को लेकर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने कोई चर्चा नहीं की है। सिंबल बदलने का फार्मूला 2005 के चुनाव में भी हो चुका है। विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर सपा और राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल और प्रत्याशी को लेकर फेरबदल देखने को मिला था। विधानसभा चुनाव में दोनों दलों के बीच सिंबल पर सहमति बनने के बाद प्रत्याशी तक बदल दिए गए थे। अब देखना होगा कि दोनों दल मुजफ्फरनगर, कैराना सीट पर आम सहमति बना पाते हैं या नहीं। इधर गठबंधन का ऐलान होने के बाद प्रत्याशियों ने भी दौड़ लगाना शुरू कर दिया है। मुजफ्फरनगर और कैराना से यदि दावेदारों की बात करें तो पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक से लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन की छोटी बहन इकरा हसन और राष्ट्रीय लोकदल के विधायक प्रसून चौधरी जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। साल 2019 के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल ने मुजफ्फरनगर, बागपत और मथुरा से चुनाव लड़ा था। तीनों जगह इनको हार का सामना भी करना पड़ा था। इस बार अभी तक बागपत, कैराना और मथुरा सीट पर ही सहमति बनी है, लेकिन अन्य 4 सीटों पर अभी भी रस्साकसी चली आ रही है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।